नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम आयशा है और मैं सेक्शन लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है मेरी दास्तां मेरी कहानी। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिसकी जो अपने मुंह से अपनी ज़बानी आपको अपनी दास्तां बताएगी और वो उनका नाम है कविता और ये है एक क्रिकेट प्लेयर। तो कविता जी, आपका स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप शुरू से बिल्कुल शुरू से आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आप क्रिकेट में ज्वाइन किए और क्या मोटो था आपका और आने वाले भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता है, मैं साबरडेर से हूँ और सक्षम से मुझे जुड़े हुए 5 साल हो गए। जैसे कि मैम ने मेरे बारे में बोला आपको, मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था और बट मेरी फैमिली को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। सुबह सुबह 2-2:30 बजे उठकर खाना पीना बनाकर पार्क पहुंचना, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। तो मैंने सुबह 2-2:30 बजे मतलब रात में 2-2:30 बजे आप उठते थे? हाँ, रात में 2-2:30 बजे। रात में 2-2:30 बजे उठना क्यों? क्योंकि ना मुझे घर का भी संभालना होता था, घर वालों को, क्योंकि कोई शिकायत नहीं उनको, मतलब कि मेरे को गेम खेलने से कोई रोके ना, इस चीज़ को उनको कोई चीज़ की शिकायत ना दिलाना। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आप एक लड़की हैं तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, है ना? तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते थे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 2-2:30 बजे उठकर खाना पीना बनाकर पार्क पहुंचना, अपनी प्रैक्टिस करना, वहाँ पे रनिंग करना। और जैसे मैंने संतलाल सर को देखा था वहाँ पार्क में लड़कों को प्रैक्टिस कराते हुए, तो मेरा बहुत मन था क्रिकेट खेलने का। तो मैंने सर से बात करने की कोशिश करी थी, तो मेरे को अंदर से डर था कि मैं जाके क्या बात करूँ सर को, कि कैसे बोलूँ कि मुझे भी क्रिकेट पसंद है। मेरे को 2-3 दिन डर ऐसे ही चलता रहा। मैं वहाँ पार्क में सर को देखती रहती थी, 2-3 लड़कियाँ थी वहाँ प्रैक्टिस करवाते थे सर, ऐसे चलता रहा। मेरे को अंदर से डर लगा। एक दिन ऐसी हिम्मत जुटा के मैंने सर से बात करी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सर से बातें करी तो मुझे मैंने अंकल बोल के उनसे बातें करी थी, क्योंकि जब मेरे को सर ने बोला था कि मैं अंकल नहीं सर हूँ, मैं एनजीओ से हूँ, आप मुझे सर बोल सकते हैं। आप मुझे सर बोल सकते हो। मैं एक संस्था चलाता हूँ सक्षम नाम की। तो मैंने उनसे सर से बात करी कि सर मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ। तो सर ने बोला हाँ आप आ सकते हो। जैसे आपने बताया कि आपने सर से बात की, तो आपके घर वालों ने आपको परमिशन दे दी यहाँ आने की? कि घर वालों को तो पसंद ही नहीं है क्रिकेट खेलना, जैसे अभी आपने बताया कि भाई घर वालों को पसंद नहीं क्रिकेट, तो आपके घर वालों ने कैसे परमिशन दी थी? मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी ना, तो मेरी 1-1.5 हफ्ते लगातार ऐसी, मतलब चोरी से मतलब उनसे छुपा करी 2-2:30 बजे उठकर, कभी कभी 3-2:30 बजे उठकर खाना पीना बनाकर उनसे चोरी से उनके उठने से पहले ही अपनी प्रैक्टिस मतलब आप उनके माँ बाप पापा के उठने से पहले आप खाना बना के तैयार कर देते थे? हाँ, खाना पीना बना के तैयार करके अपनी फील्ड पे चली जाती थी खेलने के लिए। बाप रे, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क। और फिर अगर विंटर सीजन होता था तब, और आप ये भी कर सकते थे कि अगर आप वहाँ से वापस आके भी खाना बना सकते थे ना? नहीं, वैसे क्योंकि पापा को जल्दी जाना पड़ता था ना, सुबह मंडी जाना पड़ता था, कि उनको जल्दी, मतलब उनके उठने से सुबह 5:30-6 बजे तक उनको जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल भी जाना होता था उधर से। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही कि अच्छा आप स्कूल भी जाते थे, और स्कूल तो वैसे भी गर्ल्स का 8 बजे का होता है, 7:30 और आप यहाँ से फिर मतलब आपको 7 बजे निकलना ही होता होगा, है ना? तो आप इस बीच में ऐसे मैनेज करते थे कि भाई घर वालों को भी दिक्कत ना हो और मैं अपना गेम भी पूरा रखूँ। तो क्रिकेट खेलने का विचार कैसे आया फिर आपके मन में? मेरे को बचपन से शौक था कि मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था, क्योंकि गली में जब मैं अपने भाई बहनों को देखती थी ना, तो अपने भाई से बोलती थी भैया मुझे भी क्रिकेट खिला दो, मेरा ही मन है खेलने के लिए। तो मेरा भाई मना करता था, तू लड़की है, तू नहीं खेलेगी, तो बस वही मैं पूछना चाह रही थी कि खास तौर से लड़कियों को, मतलब शाबा डेरी की ही मैं बात बता रही हूँ, जहाँ पे जो सिलम एरिया है वहाँ पे लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं मिलती, और वो भी लड़कों की जैसे, मतलब बैट पकड़ना, बॉल खेलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि भैया हमारी नाक नीची हो जाएगी, हमारा सर कट जाएगा, मतलब वो उनके मन में ऐसे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक मैंने
अधिकतर लोगों से बात की है, अधिकतर पेरेंट्स से बात की है, तो उन्हें यही लगता है हमारे रिलेटिव क्या सोचेंगे, उनकी लड़की मतलब टी शर्ट में जा रही है, उनकी लड़की लोवर में जा रही है। उन्हें अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरों की अपने रिलेटिव की परवाह होती थी। तो आपने इस चीज़ को कैसे पार किया? आप भी एक उसी स्लम एरिया की बस्ती में रहते हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही छोटा एरिया होता है जहाँ से आप ये सारा पड़ाव पार करके आए हैं। तो उस बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए। कि मैं जैसे अभी आपको मैंने अपने बारे में बताया कि सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि ना वो मेरे पापा तो मना करते थे इस चीज़ के लिए, मोहल्ले वाले की मतलब ऐसे एक जुनून सा छा गया कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना ही खेलना है। एक जुनून सा था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करनी है, चाहे घर का हो या बाहर का, मुझे ये चीज़ करनी है। घर वालों को भी फेस करना जरूरी था। बिल्कुल, घर वालों को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिकॉज आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो सारी घर की जिम्मेदारी भी मेरी है, घर का खाना भी मुझे बनाना है, बाहर का काम भी मुझे देखना है, उस बीच में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है और अपने खेल को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो मेरा ऐसे चलता रहा कि अपना गेम खेलने के बाद हमारा जो फर्स्ट मैच हुआ था लड़कों से, क्योंकि पापा को पसंद ही नहीं था ना चीज़ें, मैंने पापा को बताया था, पापा मतलब ऐसे कहते थे कि नहीं तेरे को नहीं खेलने जाना। मैंने अपने पापा से चोरी करके वो मैच खेला। मैच खेलने के बाद गई ना वहाँ पर, मैच खेल के जब फर्स्ट जो हमारा मैच हुआ था लड़कों के साथ, हम उस पे मतलब हमारा फर्स्ट पोजीशन आई थी उसमें। वाह, मतलब आप जब लड़कों के साथ मैच खेले तो मतलब आपकी टीम जो थी वो विनर टीम थी। वाह, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात है कि लड़कों के साथ लड़कियों ने मैच खेला और उस मैच को जीता। तो हमारी लड़कियां भी कहीं से कम नहीं है, वो मतलब चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो जब मैं अपनी ट्रॉफी और मेडल लेके गई थी ना घर पे, तो पापा की एक अलग सी खुशी थी कि हमारी, क्योंकि मेरे दोनों भाई भी थे स्पोर्ट्स में, तो बट उनको इतना नहीं, मतलब गेम में उनको कभी ट्रॉफी मेडल कभी जीत के नहीं आए थे। तो मेरे को जब वो ट्रॉफी मेडल हाथ में देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे मम्मी पापा, और मेरे को कह रहे थे कि पूछा था कि गेम तुम्हारा कैसे गया, और अपने बारे में से कि उन्होंने बोला कि मुझे मतलब कि मैं गया था तुम्हारा मैच देखने, चोरी से देखा था तुम्हारा मैच, अच्छा खेला था, लड़कों को मुकाबला करा। अच्छा, मतलब पेरेंट्स भी गए थे, हाँ, उन्होंने भी देखा। हाँ। उस टाइम पे भाई लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब शायद उन्हें तो लग रहा होगा भाई, मतलब अब मैं लड़का होके मतलब मेडल वगैरह नहीं जीता और ये तो लड़की होके ले आई। हाँ। तो वो खुश हो रहे थे या अंदर मतलब कुछ बोल रहे थे? नहीं, खुश की तो वो तो अलग ही बात है, खुश तो थे ही, बट उनको एक अलग सी जलिस थी ना कि पापा जब, क्योंकि उन दोनों हाँ, क्योंकि पापा ने दोनों बेटों को डांट के बोला था कि देखो तुम सच तो ये है, मतलब कविता मतलब मेरा नाम लेके बोला था, तुम दोनों सच तो ये है जो कि एक लड़कों से मुकाबला करके अपनी ट्रॉफी और मेडल लेके आई है, सबके सामने मोहल्ले वाले भी कहते तुम्हारी बेटी कोई गेम खेल के आई है, मतलब जब ट्रॉफी दिखाते लेके आते ना मोहल्ले वाले। तो मतलब जिन मोहल्ले वालों से बच रहे थे उन्हीं मोहल्ले वालों ने उन्हें प्राउड फील करवाया, उन्हें बताया कि भाई आपकी बेटी ने गेम जीता है। तो कविता जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपने जब गेम खेलना शुरू किया, जब आपने मेडल जीता है ना, उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या सोचा कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे? उस गेम को वहीं स्टॉप करोगे या आगे बढ़ोगे, या फिर जैसे जैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि आप भी ऐसे मतलब ऐसे एरिया से निकल के आए हैं जहाँ पे लड़कियों को आज़ादी है ही नहीं, है ना? और यहाँ तो क्या हर जगह ऐसा होता है कि भाई लड़कियों को आज़ादी नहीं होती। लेकिन आपने क्या सोचा कि अगर आप बहुत बड़े प्लेयर वगैरह बन गए तो आप क्या करोगे? मेरा सोचना यही था कि जिस एरिया में रह रही मैं उस एरिया से उठ के अपना जो मेरा मुकाम है क्रिकेट खेलना, उसको मैं आगे रखूं। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आपको बिटिया गौरव अवार्ड भी मिला है। हाँ, बेटी गौरव बहुत बड़ी बात है ये कि आपने ये अवार्ड जीता, तो उसके बारे में क्या है आपका? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सपने में कि मुझे कि बेटी गौरव अवार्ड भी मिलेगा। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था कि आपको बेटी गौरव अवार्ड मिलने वाला है, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि पूरी इंडिया में मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ बेटी गौरव अवार्ड में। बहुत ज़्यादा खुशी थी, मैं से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी थी जब उन्होंने सुना कि इनको मतलब मेरे को बेटी गौरव अवार्ड मिला है।
मेरे मम्मी पापा भी गए थे, सर भी गए थे, मैं भी गई थी। जब मुझे अवार्ड मिला था ना, जब मुझे अवार्ड मिलने के बाद मेरे माँ बाप के एक अलग चीज कहते हैं ना, एक खुशी जो आंखों में दिखती है, वो खुशी मतलब दिखी। उन्हें आपने उन्हें ये जता दिया कि मम्मी पापा बेटियां भी कहीं से कम नहीं होती हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सर ने आपको बताया, है ना? हाँ। अगर सर ने आपको बताया, सर ने आपकी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं सर ने ही जो जिस सक्षम ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हैं, उन सर ने ही आपके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं बात की होगी ताकि आपको आगे खेलने का लेवल मिले, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स अलाउड ही नहीं कर रहे थे, वो तो मुझे भी पता है क्योंकि जब मैं विजिट करती हूँ तो मुझे पता है पेरेंट्स कैसी कैसी बातें बोलते हैं अपनी बेटियों के बारे में। तो मैंने अपने सर से बोला था, लाल सर से मैंने अपनी बात बोली थी, सर के सामने आगे रखी थी कि सर मेरे पापा मान नहीं रहे गेम खेलने के लिए। तो सर वहीं हमारी बस्ती में विजिट करते थे, तो मैं वहीं पर जाके सर से बात करी, बताया सर को कि सर मेरे मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं मतलब गेम खेलने के लिए, मेरे को भेज ही नहीं रहे, मेरे को मना करे कि तू लड़की, तू घर पे रहे, खाना पीना बनाएगी तू बस। मैं अपने सर को बताया, सर गए घर पर, बात भी करे पापा से, पापा माने ही नहीं। दो तीन बार बात करे पापा से, पर पापा ने नहीं माना। कि पापा यूँ बोल रहे कि खेल से मिलेगा क्या आखिर में लड़की को, आखिर में शादी करके हो जाएगी, चूल्हा चौका ही जलाना है, मतलब ये सारे पेरेंट्स का ये होता है कि वो करना क्या है, चूल्हा चौका ही जलाना है शादी के बाद। तो सर ने समझाया, मीटिंग रखी गई, सर ने 2-3 बार समझाने के बाद उन्होंने मेरी फोटो दिखाई माइकल क्लर्क के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है उनके साथ की फोटो दिखाई, क्योंकि उनको मेरे पूरी फैमिली को पता नहीं थी कि ये इनसे मिल चुके हैं। इनसे मिल चुके हैं। तो सर ने पेरेंट्स से बात करी, वहाँ पे मेरी फोटो भी दिखाई। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आपको पेरेंट्स को मनाने का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सर को जाता है। सर ने काउंसलिंग करके आपके पेरेंट्स को मनाया कि आपके बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, है ना? तो आपकी क्वालिटी, आई थिंक मुझे लगता है आपकी क्वालिटी बहुत है। फिर आपने गेम पे भी कैसे फोकस कर दिया एकदम से कि भाई एक तो आपने लड़कों से मैच जीता, सेकंड फिर जब आप ग्राउंड जाते थे, ग्राउंड की भी बहुत सारी दास्तान है शायद, अगर आपको याद हो, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि वो एक दो दास्तान की कैसे करके आपको लड़कों ने परेशान किया, किस तरीके से, शायद आई थिंक मुझे लगता है पिच वगैरह भी, मतलब शायद दारू वगैरह की बोतल तोड़ के डाल देते थे, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि जिस पिच पे हम जाते थे खेलने के लिए, वो एक जैसे फैमिली पार्क था, तो वहाँ पर ना ज़्यादा ही स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाले लोग आते थे। कि वहाँ हम जैसे लड़कियाँ सारी पूरी जब ग्रुप पे जाते थे तो उनको पसंद नहीं था कि लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है। वहाँ पे जब हम पहले जाने से पहले ना हमारे पिच पे जब हम खेलते थे, वहाँ पे कांच की बोतलें फोड़ देते थे कि लड़कियाँ खेल नहीं पाए। ऐसे ही मतलब उनको चलता रहा, मतलब उन्हें ये लगता था कि भाई ये लड़कियां खेलने आ रही हैं, लड़कियां क्यों खेल रही हैं? उनको ये अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां आखिर में खेल क्यों रही हैं। तो वहाँ पे हमारा ऐसे मतलब हम चीज को, अपनी पिच को साफ करके बकायदा वहाँ खेलते थे। अगले दिन हम तो भी जाते थे, वहाँ पे कांच की बोतलें ही दिखती थी, और ऐसे हमारी 2-3 लड़कियां थी, वो नंगे पे मतलब चप्पलों में थी, पहले हमारे पास जूता नहीं था तो हम चप्पलों में पैर के खेलते थे। तो वहाँ पे हमारी जो लड़कियां, टीम की लड़कियां है ना, वहाँ पे साफ करते वक्त ना हमारी टीम की लड़कियों को पैर में कांच भी दस गया था। मतलब कहने का ये है कि आपकी इस लाइफ के पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है जो आपने पूरा सफ़र तय किया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने बोर्ड लेवल भी खेला। हाँ, बोर्ड लेवल है ना, उसके बारे में बताइए। फिर बोर्ड लेवल खेल के क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बोर्ड लेवल मैंने खेला है, 2019 में ही खेला है मैंने। जब मैं यहाँ से गई थी तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं फर्स्ट जल्दी से ऐसे किसी का बोर्ड लेवल में नाम नहीं होता, है ना? लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ, आपका नाम आया, उस टाइम क्या खुशी थी जब आपका नाम आपको ये पता चला कि भाई मेरा नाम आ चुका है, मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है, वो क्या फीलिंग थी, वो एक बार शेयर करो थोड़ी सी। वो मैं सोचती थी कि एक डेरी की एक ऐसी लड़की जहाँ एक छोटी सी बस्ती में, वो सोचती थी कि सिर्फ उसका गेम इस डेरी तक का रहेगा, उससे बाहर नहीं होगा। उस लड़की का एक सपना था, वो पूरा हो गया था, जो कि बोर्ड लेवल खेला
अपने पेरेंट्स से, सर से काफ़ी ज़्यादा अपने सर से बातें करी मैंने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, सर से बातें करी थी और सर को हाँ हाँ, मतलब जो होता है ना एक्साइटेड, मतलब वो क्योंकि हमारे माँ पापा वही होते हैं जो हमें मतलब आगे का एक गुरु, वो गुरु के मतलब एक कहावत है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। तो शायद आपकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं सर का हाथ है ना? हाँ जी, सर कहीं। तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे लिए मेरे गुरु मेरे संतलाल सर हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसा गुरु सबको मिले। बस दुआ है कि हर जन्म में ऐसे ही गुरु मुझे मिले बस। ठीक है, आपने बोर्ड लेवल खेला, एक अलग एक्सपीरियंस रहा, मतलब बोर्ड लेवल इतनी जल्दी किसी को मिलता नहीं है, आपने बीसीसीआई खेला, बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है कि आपने वो खेला। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जैसी भी लड़कियां बहुत सारी होंगी, क्योंकि आपने काफी कर गुजरा है ना? मतलब खुद फेस किया है कि भाई कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने आए, बट आपने उन्हें फेस किया। तो अगर ऐसी ही लड़कियां, आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मतलब अगर चाहे कि दूसरी कविता, एक और ऐसी कविता आप खड़ी करना चाहें। मेरा सपना ये है, जो मेरी टीम की लड़कियां ना, मैं उनमें से अपना अपनी एक टीम की एक लड़की को खड़ा करना चाहती हूँ मेरी जैसी, कि वो अपना, जैसे कि मेरा एक सपना पूरा हुआ तो मैं अपनी जगह पर उस लड़की को भी लाके खड़ा करना चाहती हूँ। मतलब आप ये चाहते हैं कि जैसे आपने हार्ड वर्क किया है, तो आप ये चाहते हैं कि मतलब जो भी जितनी भी फिल्म एरिया की जो लड़कियां हैं, मतलब वो इस चीज़ से वंचित ना रहें और आप उन्हें आगे मोटिवेट करें और उन्हें आगे लेकर आए, है ना? शायद आई थिंक एक ऐसा एक श्लोक निकाला गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बेटी खिलाओ, हाँ। है ना? एक ऐसा श्लोक निकला है जो बहुत अच्छा है कि भैया आज के दौर में बेटियों का खेलना, मुझे ऐसे लगता है सच में बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी वो बच्चियां जिन्हें मतलब सांस लेने की भी खुद की आज़ादी नहीं है, वो सांस भी दूसरों के उस पे लेती हैं, वो बच्चियां अगर गेम खेल रही हैं, वो बच्चियां आगे निकल रही हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उन बच्चियों ने कितनी मेहनत की, कैसे करके आगे निकली। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उन्हें जब आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है कि भैया उनके सपने को पूरा कर सके। और फिर अभी मतलब आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं आपके बारे में? मेरे मम्मी पापा बस ये सोचते हैं कि अपने सपनों पे फोकस रखे, और जैसे शादी ब्याह की बात हो तो वो कभी मेरे से फोर्स ही नहीं करते कि शादी करनी, कभी फोर्स नहीं करते। मतलब उन्होंने शादी के बारे में सोच रखा है। हाँ। लेकिन अभी मतलब सबसे पहले अभी ज़्यादा तो आपकी उम्र नहीं है, शादी की भी एक उम्र आती है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद जहाँ तक आपके मम्मी पापा और जहाँ तक आपके सर है ना, उन्होंने सब ने आपको एक जो सपना देखा हुआ है उस सपने को पूरा करने में लगे हुए कि भाई इस बेटी के सपने पूरे हो जाए और ये बेटी अपने सपनों को ना तोड़ पाए, है ना? तो ठीक है कविता जी, कभी हम आपके मम्मी पापा से भी बात करेंगे कि वो कैसा प्राउड फील करती हैं, क्योंकि बहुत गर्व की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा के नाम से बच्चे जाने जाते हैं। हाँ। फिर बच्चों का एक ऐसा मुकाम आता है, वो कुछ कर जाते हैं कि बच्चों के नाम से मम्मी पापा पहचाने जाते हैं। अगर शायद जहाँ तक मुझे लगता है तो वो यही बोलते होंगे, देखो ये ना वो जो कविता क्रिकेटर है ना, उसकी मम्मी उसके पापा ऐसे है ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक अंदर से खुशी मिलती होगी कि भाई मेरे नाम से आज मेरे मम्मी पापा की पहचान है, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील की बात है। क्योंकि पहले मेरे को मेरी मम्मी पापा की पहचान से जाना जाता था, अब कहीं भी मेरे मम्मी पापा जाते हैं तो ये कहते हैं कि कविता के मम्मी पापा जा रहे हैं। हाँ। ताकि ये कहते हैं कि ये उषा या बहादुर की लड़की जा रही है। थैंक यू सो मच कविता जी, आपका हमारे शो में आने के लिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मतलब ऐसी महान हस्तियों से मिलना और उनसे बातचीत करना, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और एक और बात कि अगर ऐसी लड़कियों से आपकी जान पहचान है तो प्लीज़ आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप सक्षम को
बता सकते हैं, ताकि सक्षम ऐसे ही लड़कियों की मदद करके उनके सपनों को साकार कर सके। मुझे पता है सक्षम ने एक बच्चे का सपना पूरा किया है, वो बच्चा ही जानता होगा कि उसके इस सपने के लिए उसने जितनी मेहनत की है उससे चौगुनी गुना उनके सर ने मेहनत की है। तो इस तरीके से अगर आपकी जानकारी में ऐसे कोई बच्चे हैं जो गेम से हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, प्लस आप हमें कमेंट्स फेसबुक वगैरह पे कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारा जो ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। और हमारी अगर आप चाहते हैं कविता जैसी कहानियों से मिलने के लिए और ऐसे बच्चों के बारे में जानने के लिए, तो आप हमें देख सकते हैं। और आप हमारी जमीन से जो हमने काम किया है, सक्षम का क्या काम रहा है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। आप हमसे मिलना ना भूलें, आप हमसे बातचीत करना ना भूलें, क्योंकि हमें पता है दोस्तों आपका और हमारा साथ काफ़ी पुराना रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। इन सभी बातों के साथ और सभी मतलब इतनी अच्छी, मैं भी सच में आज प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी हस्ती के साथ बैठी हूँ, ऐसी हस्ती का मैंने एक इंट्रोड्यूस लिया है। तो थैंक यू सो मच कविता जी, आपका थैंक यू सो मच। आप सभी को भी धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे। शब्बा खैर।